हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्ज़ा एहतिशाम बेग और आज मैं आपके साथ नंबर सीरीज़ का सेगमेंट लेकर आया हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर सीरीज़ आपके बैंक एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं वो 5-5 के सेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ और आपको ये भी पता है कि नंबर सीरीज़ दो टाइप्स के होते हैं, एक रॉन्ग और एक मिसिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके कि क्या बनेगा सीन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बैंक एग्जाम्स में आए हुए हैं, देखते हैं किस तरीके से सवाल आपको अप्रोच करने हैं और क्या सवाल थे। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल है आपका IBPS PO 2020 का सवाल है और अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस आपका मिसिंग वाला है। अब मिसिंग वाले सीक्वेंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, यही चीज़ सीखनी है हमें। तो देखिए मैं लिखता हूँ 200, 193, 179, 158 क्वेश्चन मार्क और 95। भाई एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ये आपको पहले ये चीज़ देखना है कि वो जो सीक्वेंस है वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का है कि छोटे छोटे नंबर्स का है। छोटे छोटे इन द सेंस ये है कि डिफरेंस आपको पता करना है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है कि बहुत कम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर गौर से देखें, यहाँ पर हमको 7 कमी की दिख रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 14 की कमी है, यहाँ पर आपको 21 की कमी है, तो यहाँ पर आपकी 28 की कमी होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट होना चाहिए 130। तो ये आसान सवाल था, डिफरेंस बेस्ड था। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर सीरीज है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल होगा, ये याद रखिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या हो सकता है, देखिए रीजनिंग की सीरीज और आपकी जो क्वांट की सीरीज, उसमें डिफरेंस ये है कि क्वांट की सीरीज में आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है, जबकि रीजनिंग की सीरीज में आपके प्लेस वैल्यूज का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि क्वांट में जो आपकी सीरीज आएगी उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से होता है। अब इन्हीं का इस्तेमाल होता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन भी होता है, मिक्स होता है। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे उस तरीके के सवालों को डील करेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे 343, 81, 115, 143 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है भाई। देखिए 343, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है भाई। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो 30 अगर आप जोड़ें तो हो जाएगा 73 और 8 जोड़ें यानी 38 एडिशन हो रहा है। यहाँ पर कितना एडिशन है, 19 और 15 34 एडिशन है, यानी ये एडिशन में भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप एडिशन देखें तो यहाँ पे 5 3 8 यानी 28 का एडिशन है। यहाँ पर आप ज़रा एडिशन देखें तो यहाँ पे 40 का एडिशन है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एडिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी डिफरेंस है। देखिए ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का, तो ये वाला 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी ये जो आपका टर्म होना चाहिए उसमें 8 की कमी होनी चाहिए, यानी 20 का होना चाहिए। ठीक है, यानी आप 20 का डिफरेंस अगर लेंगे यानी 20 ऐड करेंगे इसमें तो ये वैल्यू आएगी 163। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ध्यान से करिएगा, ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका डिफरेंस है वो एडिशन में जाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है 1, 6, 25, 76, 153 और क्वेश्चन मार्क। अब आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 × 5 + 1, ठीक है, ये कितना हुआ 6। अब देखें यहाँ पर 6 × 4 + 1 कितना हो गया 25। 25 × 3 + 1 कितना हो गया 76। 76 × 2 + 1 कितना हो गया 153। तो क्लियरली नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 153 × 1 + 1 ये कितना 154। बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखिए 50, 54,
45, 61, 36 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 36 ऐड होना चाहिए ना। क्यों मैंने 36 पकड़ा? देखिए भाई, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ईजी वे, ये होना चाहिए 72। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, 9, 45, 180, 540 क्वेश्चन मार्क और 1080। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो आपका मिसिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इजी मानते हैं उनको। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब देखिए ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर आपको पकड़ में आ रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? 2। तो ये कितना होना चाहिए? 1080। अब ये आप मल्टीप्लाइड बाय 1 करें तो मैच कर जाएगा। हालांकि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीक्वेंस आपका 2-3 में ही पता चल जाता है। सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि अगला जो सेशन है ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। मैं आपको दोनों टाइप के नंबर सीरीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाइए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्या है? 2, 3, 6, 15, 45, 156.5 और 630। ये इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, 2 एकम 2 प्लस 1, ओके, 3 एकम 3 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस कुछ जम नहीं रहा है। चलिए देखते हैं आगे। और अगर हम 1 से करें फिर 1.5 से करें तो क्या बन रहा है, यही चीज़ आपको समझनी है। तो देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 हुआ, 3 इंटू 1.5 प्लस 9 45, 1.5 6, 6 इंटू 2 प्लस 2। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं। आगे देखते हैं, अगर ये 14 होता और 14 इंटू 2.5 होता तो कितना हो जाता भाई? 2, 14 दूनी 28, 28 और 7 31, 31 और 2.5। भाई यहाँ पर ये भी सेशन आपका क्या है, कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस को और किस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर गलती करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम अपनाएंगे 1.5 से प्रोडक्ट, फिर ये 2 से प्रोडक्ट, फिर ये 2.5 से प्रोडक्ट। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है मैच कर गया है। फिर ये 3 से प्रोडक्ट मैच कर रहा है, फिर ये आपका 3.5 से। अब 45 और 35 को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले जाएं तो काम बन जाएगा। तो ये आपका जो आएगा वो 157.5 आएगा। इसका मतलब है गलती कहाँ है? 156.5 में। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी वाला। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -16 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -8 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 0.5 का। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर 1 का डिफरेंस ले लें तभी काम बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, तो इसका भी आधा होना चाहिए ना। यानी ये 0.5 नहीं 1 होना चाहिए, तब ये आपका 5 बनेगा। और फिर 1 का आधा कितना होगा? 0.5।
तब ये आपका करेक्ट बैठ जाएगा। इसका मतलब है गलती कहाँ है, 5.5 में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल 1, 3, 9, 31, 128, 651 और 3913 ये ड्रास्टिकली चेंज है। अब इस चेंज को हम कैसे निपट सकते हैं, ये चीज़ें हमें नोटिस करनी है। देखिए अब यहाँ पर आप देखें तो गुणे 1 + 2 यानी 1 हो रहा है तो उसके आगे जोड़ रहा है, गुणे 2 + 3, देखो 3 दूना 6 + 3, ये अगर मैच हो गया तो काम बन जाएगा। गुणे 3 + 4, देखिए मैच हो रहा है, 9 × 27 4 ही करते, बस आप करते जाइए। गुणे 4 + 5 यानी कितना होता है 124, 124 + 5 129, यानी गलती है 128, यानी ई वाले ऑप्शन की गलती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला 2, 3, 10, 40, 172, 8, 8, 5, 5, 3, 4, 6। मुझे लगता है इतनी दूर तक के जाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर पता कर लेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का डिफरेंस, यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 का डिफरेंस, यहाँ पर हम देखें तो 30 का डिफरेंस, यहाँ पर हम देखें तो 132, कुछ तो अलग हो रहा है जो पैटर्न मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 2 गुणे 1 + 1 का स्क्वायर, 3 गुणे 2 + 2 का स्क्वायर और 10 गुणे 3 + 3 का स्क्वायर, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ कहाँ पर है, 40 पे गलत। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 39, अब बस 39 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ठीक है, 4 से गुणा करना है। देखिए 4 9 36, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 15, और इसमें अगर 4 का स्क्वायर जोड़े तो ये मैच कर जाएगा। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है, 40 में, यानी कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें, रॉन्ग नंबर सीरीज में ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलो अगला 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पकड़ना है कि सीन क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो 3 का सम, यहाँ पर देखें तो 8 का सम, यहाँ पर देखें तो 10 का, यहाँ पर तो 24, यहाँ पर तो 48, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 96। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 गुना होना चाहिए ना, तो ये 12 होना चाहिए था। अब अगर 12 देखें तो ये भाई 6 होना चाहिए था, है ना, ये 6 होना चाहिए था। इसका मतलब है अगर ये ज़्यादा, भाई देखो इधर से तुमने एक ऐड किया तो इधर से दिया, तो इसका मतलब है ये 16 नहीं, देखिए भाई ये 3 है, ये 6 हुआ, अब 3 है तो डिफरेंस 6 होगा तो 14 होना चाहिए। अगर ये 14 होगा तो ये डिफरेंस 6 होगा, ये डिफरेंस कितना होगा 12 होगा, क्योंकि इसका डबल होगा। तो गलती किसकी है, 16 वाले की, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, डी वाला करेक्ट होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9.8 क्वेश्चन मार्क मिसिंग में आ गए, 8.9, 11.6, 8, 12.5। इसका मतलब है ये आपके IBPS PO 2020 का सवाल है, एंड आई होप यू विल ऑल एंजॉय दिस सेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सवाल बन रहा है। देखिए पहले ही उसने यहाँ पे लगा दिया, तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले हम करने की कोशिश करते हैं, +4.5। अब देखिए यहाँ पर घटा है, हम देखें तो -3.6 घटा है। ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब ऐड हुए हैं, ज़रा गौर से देखिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हुआ है, एक अगर जोड़ो तो 9, 9 2 11, 2.7 ऐड हुआ है। भाई ये आपको नहीं लग रहा है कि किसके टेबल में है, यह आपको 9 गुणे 5, 9 गुणे 4, मैं लिख रहा हूँ 0.4, 0.5 ले सकते हैं आप, 9 गुणे 0.3, तो आगे होना चाहिए 9 गुणे 0.2। इसका मतलब है
ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये क्या होगा माइनस, यानी 8.9 में से आपको क्या करना है भाई, घटा देना है कितना 1.8 को। तो देखिए 1 यहाँ पर कितना हो 7.1 आना चाहिए। क्या सही है? मेरे ख्याल से 7.1, इसमें 1.8 जोड़ देना है, क्योंकि ये अगर घट रहा है इसमें से तो ये ज़्यादा होगा ना, तो ये 7.1 नहीं बल्कि ये ज़्यादा होगा। तो इसमें ऐड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा कितना, देखिए 9 8 17 और 10.7, दैट्स योर आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये न्यू पैटर्न, न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगला 400, 274, 209, 181, 172 क्वेश्चन मार्क। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें तो पकड़ लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 126, ठीक है, घटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ज़रा गौर से देखो, 4 और आपका 5, अगर यहाँ पर आप देखें 1, ये कितना हो जाएगा भाई 65, 65। ओके, यहाँ पर क्या हुआ भाई, कुछ अजीब सा है बन रहा है ना, 9 और 19 -28। नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें तो माइनस का 9। तो ये कुछ पैटर्न तो समझ में आ नहीं रहा है। अब ये पैटर्न कैसे हो सकता है, ज़रा गौर से देखें इसे, 18 गुणे 7, 13 गुणे 5, 7 गुणे 4, क्या ये बन सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इस तरीके से कुछ बन रहा है। ये पैटर्न बन ही नहीं रहा है। अब इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके सामने अगर नहीं आया तो आप एक और काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं R&D कर रहा हूँ एक तरीके से, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से डिफरेंस लें तो 35 और 26 61, यहाँ पर से डिफरेंस लें अगर आप तो ये 2 30 और 35 -37, यहाँ पर से अगर आप डिफरेंस लें तो -19, ठीक है। फिर अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा -24, ठीक है। फिर यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो -18। यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप बहुत ध्यान से सोचिए, ये सारी चीज़ें आपकी फेल हो गई, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो एग्ज़ाम में आपके नहीं पकड़ में आ रहा है। अब हम सोचते हैं और अब मैं बताता हूँ आपको आंसर आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर जो आपका पैटर्न फेल हुआ है उसमें क्या कर सकते हैं आप। अब आप देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो 126 है, ये कितना था 65 था। क्लियरली 126 के नज़दीक कौन है 5 का क्यूब, और अगर उसमें 1 जोड़ दें तो ये फेल, यानी ये मिल गया आपका 274। अगर 274 में से अगर आप 4 का क्यूब करके 1 जोड़कर घटा दें तो आपको मिल जाएगा 209। क्लियरली अगर 209 में से अब आप 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दें, भाई अभी मैंने आपको बताया था ना ये कितना हो रहा था 28, देखिए बिल्कुल सटीक मैच कर गया। तो देखिए ये हुआ 5 का क्यूब प्लस 1 माइनस, और ये आपका हुआ 4 का क्यूब प्लस 1, ये आपका हुआ 3 का क्यूब प्लस 1, ये आपका हुआ 2 का क्यूब प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1, यानी आपका अगर हम देखें तो 2 घटेगा इसमें से, तो कितना आएगा 170 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट 1,1 क्वेश्चन मार्क 15 105 945, इट्स अ वेरी वेरी। तो देखिए ये तो सीधा सीधा 9 से गुणा हो रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये सीधा सीधा 7 से गुणा हो रहा है, तो ये सीधा सीधा किससे गुणा हो रहा होगा 5 से। अब 5 से तो इसका मतलब ये 3 रहा होगा, ये सीधा सीधा 3 से गुणा हो रहा है, ये सीधा सीधा, तो ये ऑड क्या है, ऑड मल्टीपल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल है। बहुत आसान सवाल था, इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो 12 क्वेश्चन मार्क 6 9 18
45। भाई मुझे क्या दिख रहा है इसमें, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आपको ये 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कैसे पकड़ा भाई, देखिए 18, भाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 होता है। इसका मतलब है आप 2.5 से मल्टीप्लाई और कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 6 90 होता है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 से। इसका मतलब ये 6 ही रहा होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 5.5 से। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। पकड़ना क्वेश्चन सीखिए, ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अगला 34, 18, 10, 6, क्वेश्चन मार्क और 3। मिसिंग नंबर सीरीज आप इजीली पकड़ सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 कमी, पे कितना 8 कमी, यहाँ पे कितना 4 कमी, तो यहाँ पे कितना 2 कमी होनी चाहिए, क्योंकि इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा। ठीक है, तो ये 2 आप घटाएंगे जब, तो आएगा 4। फिर आप खुद सोचिए, 2 का आधा 1 होता है, 1 कम करोगे तो 3, मैच कर गया, यानी आपका क्वेश्चन मार्क है 4। गॉट इट। चलो अगेन, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी कराता जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान दें तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाएगा। भाई देखिए, यहाँ पर दे रहा है 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15, 20, 27.1। चलिए पकड़ते हैं, इसको करने में मज़ा ही अलग है। 1.1, देखिए 2.2, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान सवाल है, पकड़ में आ गया आपका। 3.3, तो ये होना चाहिए 4.4, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये होना चाहिए 5.5। क्लियरली दिस वन इज़ द रॉन्ग वन, क्योंकि 5.5 का मतलब है 20.5 होना चाहिए आपका, अदरवाइज आप मैच नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं 6.6 को। अगर यहाँ पे 20.5 होता और 6.6 जोड़ते तो ये 27.1 क्लियरली मैच कर रहा होता। इसका मतलब है आपका जो उत्तर है वो रॉन्ग वाला कौन सा है, 20। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आपको रॉन्ग नंबर बताना है। 2, 3, 8, 31, 154, 924, 6460। अब देखिए यहाँ पर गुणे 2 माइनस 1, अगर 2 दूनी 4 माइनस 1 करें, गुणे 3 माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 करें, गुणे 4 माइनस 1, 8 चौक 32 माइनस 1 करें, गुणे 5 माइनस 1, बहुत सही बैठ रहा है, गुणे 6 माइनस 1। अब देखिए 6 चौक 24 माइनस 1, तो ये तो मैच कर गया। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब गुणे 7, अब देखो 7 चौक 28 माइनस 1, तो ये नहीं मैच किया, यानी रॉन्ग कौन सा है, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को ट्रीट करना है, आसान वे में आप सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, एंड आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं अब हम। 251, 252, 254, 227, 243, 118 और 154। देखिए ड्रास्टिकली चेंज आया। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, ये +1 है, ये +2 है, ये -27 है, ये +16 है, ये -125 है, ये आपका कितना है भाई, +36 है। उधर गौर से देखिए आप, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर होना चाहिए ना, ये 4 होना चाहिए था आपका, पर यहाँ पर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिए आप 3 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ये 250 होना चाहिए था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है 252। अगर ये 250 हो जाए तो देखिए अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। आपका गड़बड़ कौन है, 252। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। गॉट इट। अगला
141, 156, 147, 162, 153, 165, 159। देखिए ये प्लस माइनस वाले जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग है। देखिए यहाँ पर 15 बढ़ गया, यहाँ पर कितनी कमी हो गई, अब ज़रा गौर से देखिए 9 की कमी हो गई। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा गौर से देखिए, अगर आप देखें तो फिर 15 बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 9 की कमी हो गई। ये रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर सीरीज पकड़ना है आपको। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 बढ़ना चाहिए। अब ये 15 जब बढ़ना चाहिए तो ये 68 हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो 168, और 168 से अगर 9 कम करो तो 159 आ जाएगा, यानी ये आपका मैच कर रहा है बट ये नहीं मैच कर रहा है। तो गड़बड़ किसकी है, 165 की है। डी ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, ठीक। नेक्स्ट चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2, 6, 10, 19, 36, 69, 134। देखो अगला 4, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर देखिए 17। डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर 33, यहाँ पर आपका 65। अब ये इस ट्रेंड से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अगला देखें 0, अगला देखें 5, अगला देखें 8, अगला देखें 16, अगला देखें कितना 32। तो देखिए यहाँ पर पता चल गया, इसका आधा, इसका सॉरी 2 गुना, माफ़ करिए मैंने आधा लिख दिया, 2 गुना, ठीक है। मैं उल्टा लेके अगर चलूँ, देखिए ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, यानी ये 5 नहीं, ये कितना होना चाहिए 4। अगर ये 4 हुआ, ठीक है, यहाँ पे समझिए ये 4 हुआ अगर, तो ये कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर ये 2 होना चाहिए तो इसका मतलब है ये कितना होना चाहिए 6। अगर ये 6 होना चाहिए तो इसका मतलब है ये कितना होना चाहिए आपका, भाई जाहिर सी बात है ये 2 होना चाहिए ना, फिर ये चीज़ समझिए, तो ये कितना होना चाहिए 5, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, तो ये 3 हो जाना चाहिए। तो इसमें गलती किसकी है, सी वाले ऑप्शन की क्या है, गलती है। अगला सवाल 0.5, 2, 1, 4, 32, 512, 16384। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से डिवाइड, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई। ये देखिए अब चेंज हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा भाई, तो मेरे हिसाब से ये 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 4 से, तो इसका मतलब ये 16 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 16 दूनी, बस इतना कंफर्म करो, 32, 16, 48, 3, 51, बिल्कुल सही। इसका मतलब है हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं हमने डिवाइड दिखाया, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी ये 1 बनेगा, ठीक है। 1 बनने के लिए अगर आपको तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 0.5 से मल्टीप्लाई इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो गड़बड़ कौन है, 2, सिंपल कहानी भाई, आधा होता जा रहा है ना सब मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट, अब अगले जो हैं आपके मिसिंग नंबर सीरीज हैं, 3, 5, 15, 45, 113 और क्वेश्चन मार्क। चलिए मेरे हिसाब से आपको आज इस सेशन में मज़ा आ जाएगा। 2, 10, अब देखिए यहाँ पर 3 कम 3 प्लस 2 5, 2 नहीं 10 प्लस 5, तो ये तो कुछ नहीं है। ये अगर हम देखें तो 30, यहाँ पर देखें अगर तो कितना हो रहा है भाई 45 और 55 और 13, 55 और 13 कितना हो जाएगा 68। देखिए कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर, कुछ चीज़ें तो अजीब सी दिख रही हैं। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो क्या हम इन डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1, इसको 2 का क्यूब प्लस 2, इसको क्या बोल सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, इसको क्या बोल सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4। तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 5, यानी 125 और 5 130, 130 ऐड करिए 243 हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो बहुत अच्छा सवाल था।
इस तरीके के सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। नेक्स्ट 17, 98, 26, 89 89, 35 और क्वेश्चन मार्क। भाई ये चीज़ चलो देखते हैं। अब ये चीज़ आपको कैसे समझनी है, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अगर हम इन दोनों को लेकर जाएं तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें 3, 6, 9 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या 9 ऐड हो रहा है? बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी 9 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। इसका मतलब है ये 80 होना चाहिए। मिल गया। कितना आसान सवाल था, पकड़ने में कितना मज़ा आया इसको। क्यों मैंने इसे पकड़ा? क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट नंबर पर नज़र रख दिया था। और यहाँ पर देखिए इस ऑल्टरनेट पे नज़र रखिए, ये अपने सीक्वेंस चल रहे हैं और ये ऑल्टरनेट अपने सीक्वेंस चल रहे हैं, तो इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट 324054010827 क्वेश्चन मार्क 4.5। देखिए ये तो आपको पकड़ में आ जाएगा यहीं से, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 2 टाइम। ठीक, इस तरीके से आपको, सॉरी ये 5 टाइम, माफ़ करिएगा, तो ये 6 टाइम्स गया होगा। ठीक, अब ये कितने टाइम्स गया होगा भाई? 3 टाइम्स गया होगा, तो इसका मतलब ये 9 रहा होगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स गया होगा तब जाके 9 बना होगा। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट 7, 4.5, 5.5, 12, 49 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या बना आपका, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये 2.5 है, यहाँ पर देखें तो 1.5। भाई देखिए यहाँ पर घटा तो यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अब हमें इसको पकड़ना कैसे है, ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक ऐड हो रहा है। ठीक, तो अगर हम जैसे देखें 4.5 × 5, तो ये कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 6.5, ये अजीब सी चीज़ है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 37 दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये आपको समझना क्या है, ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.5 प्रोडक्ट में और 1 ऐड करें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 1 ऐड करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5, और मेरे ख्याल से 1.5 तो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर हो सकता है आपका 2 + 1, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 2.5, यानी कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30। अब यहाँ पर 2.5 तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि कोई डेसिमल वाला खेल तो नहीं बन रहा है। तो देखिए यहीं पे हम पकड़ते हुए जा रहे हैं, 12 चौक 48 + 1। मेरे ख्याल से ये आधा आधा है सबका। तो देखिए अब यहाँ पे इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना? 8 + 1। देखिए 49 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 9 = 72, 8 चौक 32 और 7, तो 1 ऐड करिए, कितना हो? 393। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट अगला 2, 17, 89 और 359, 1079 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिकली जा रहा है, तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए गुणे 6 प्लस कितना हो जाएगा? 5, तो गुणे 5 + 4, गुणे 4 + 3, गुणे 3 + 2, तो गुणे 2 + 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1079 को 2 से गुणा करो, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 1 15, 2 × 1 = 2, 2159। ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरी वेल प्लेस्ड क्वेश्चन।
नेक्स्ट, ये आपका है 11, 20, 38, 74 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप। 9 ऐड हुआ, 18 ऐड हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 9, 18, अब उसके बाद कितना है 36। देखिए 9 गुणे 2 गुणे 2 तो गुणे 2 यानी 72 ऐड होना चाहिए। अब 72 ऐड होगा तो 6, 14, 146। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो 15, 21, 38, 65, 101 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर आपको डिफरेंस लेना है, 6, 17, ठीक, यहां पर कितना हो जाएगा भाई। अब आप यहां पे देख सकते हैं 27, यहां पर कितना हो रहा है भाई 36, यहां पर कितना हो रहा है। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर अब क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 6, अब यहाँ पे देख सकते हैं 38 है तो उसके बाद 65 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 पर हम देखें तो 10, यहाँ पर हम देखें तो 9, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 8, यानी कितना होना चाहिए 44 यानी 145 हैज़ टू बी द करेक्ट वन। सॉलिड। नेक्स्ट 24, 28, 19, 35, 10 क्वेश्चन मार्क। अगेन देखिए यहाँ पर बढ़ घट रहा है, ये बढ़ा 4, ये घटा 9, ये घटा, ये बढ़ा 16, ये घटा 25, तो ये बढ़ेगा 36 क्योंकि ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। 36 ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 46। डी ऑप्शन करेक्ट। वेरी वेल प्लेस, IBPS PO 2016। ध्यान से। नेक्स्ट 7, 16, 45, 184, 915 क्वेश्चन मार्क। अगेन देखिए यहाँ पर कितना हो गया +9। यहाँ पर अब ड्रास्टिक देखिए, यहाँ पर डिफरेंस लेना बेकार है। क्यों डिफरेंस लेना बेकार है? क्योंकि डिफरेंस से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 दूनी 14 + 2, 16 या 48 -3, 45 गुणे 4 180 + 4। देखिए बिल्कुल सटीक मैच कर गया। 5 ± 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर होना चाहिए गुणे 6 + 6। देखो 15 × 6 90, ठीक है, और 6 × 9 54 + 6 5496। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला 12, 19, 35, 59, 90 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर आप डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। +7 +16 +24 +31। अब यहाँ पर भी कुछ बन नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। +9 +8 +7 +6 37 जोड़िए, 9 3 12 127 करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। नंबर सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंट्री। थैंक यू।